नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है अनिकेत चौहान और आप सब सुन रहे हैं प्लग इन, पॉडकास्ट बाय गलगोटियाज यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम आपका तारुफ एक ऐसे शायर से करवाएंगे जो ना सिर्फ अपनी शायरी के लिए बल्कि अपने ह्यूमर या यूं कहें कि अपनी सटायर के लिए बहुत मशहूर रहे। जहां इन्होंने अपनी शायरी में प्यार के अलग अलग रंगों को दिखाया, वहीं इन्होंने अपने सटायर में समाज और सरकार पर काफ़ी तंज कसे। इनका नाम बताने से पहले चलिए मैं आपको इनकी एक नज्म सुनाता हूँ, शायद आप खुद पहचान जाएं। हम घूम चुके बस्ती बन में, एक आस की फांस लिए मन में। कोई साजन हो, कोई प्यारा हो, कोई दीपक हो, कोई तारा हो। जब जीवन रात अंधेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। जब सावन बादल छाए हों, जब फागुन फूल खिलाए हों, जब चंदा रूप लुटाता हो, जब सूरज धूप नहाता हो, या शाम ने बस्ती घेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। पहचाना दोस्तों? अब भी नहीं पहचाना? हम बात कर रहे हैं मशहूर शायर इब्ने इंशा की। वही इब्ने इंशा जिनके गजलों को गुलाम अली, आबिदा परवीन, जगजीत सिंह समेत कई बड़े सिंगर्स ने गाया। कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। हम भी वहीं मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए। हम चुप रहे, हम हंस दिए, मंजूर था पर्दा तेरा। गजल सम्राट जगजीत सिंह जी की आवाज़ में इब्ने इंशा की मशहूर गजल तो आप सब ने सुनी होगी। ऐसी ही कई गजलें नज़में लिखने वाले इब्ने इंशा का जन्म 15 जून 1927 को पंजाब के जालंधर के एक छोटे से गांव फिल्लौर में हुआ था। इनके माता पिता ने तो इनका नाम शेर मोहम्मद खान रखा था, लेकिन बाद में चल के इन्होंने अपने लिए एक नाम चुना, इब्ने इंशा। हालांकि इसकी वजह तो साफ नहीं है, पर कुछ लोगों का मानना है कि इनके नाम की प्रेरणा 18वीं शताब्दी के कवि इंशाअल्लाह खान इंशा से ली गई है। वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इनके नाम का संबंध उर्दू शब्द इंशा से है, जिसका मतलब होता है लिखना या साहित्य या क्रिएट करना। खैर, इनके बारे में आपको आगे बताने से पहले चलिए इनकी एक छोटी प्यारी चुलबुली सी नज्म सुनते हैं, जिसका नाम है बिल्लू का बस्ता। छोटी सी बिल्लू, छोटा सा बस्ता, ठूसा है जिसमें कागज का दस्ता। लकड़ी का घोड़ा, रुई का भालू, चूरन की शीशी, आलू का चालू। बिल्लू का बस्ता जिनकी पिटारी, जब उसको देखो पहले से भारी। लट्टू भी उसमें, रस्सी भी उसमें, डंडा भी उसमें, गिल्ली भी उसमें। ऐ प्यारी बिल्लू ये तो बताओ, क्या काम करने स्कूल जाओ। उर्दू न जानो, इंग्लिश न जानो, कहती हो खुद को बिल्किस बानो। उम्र की इतनी कच्ची नहीं हो, 6 साल की हो, बच्ची नहीं हो। बाहर निकालो लकड़ी का घोड़ा, ये लट्टू रस्सी, ये गिल्ली डंडा। गुड़िया के जूते, जंपर जुराबें, बस्ते में रखो अपनी किताबें। मुंह ना बनाओ, स्कूल जाओ, ऐ प्यारी बिल्लू, ऐ प्यारी बिल्लू। शुरुआती पढ़ाई पंजाब से ही करने के बाद इब्ने इंशा पाकिस्तान चले गए और वहां कराची यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए किया। उसके बाद बतौर कॉलमिस्ट, ट्रैवलॉग राइटर, ह्यूमर राइटर काम किया। उन्होंने अखबार में भी काम किया और नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ पाकिस्तान, रेडियो पाकिस्तान जैसे सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस में भी काम किया, यहां तक कि वो यूएन का भी हिस्सा रहे। इब्ने इंशा हबीब जालिब, सरदार जाफरी, फैज़ अहमद फैज़ जैसे कई बड़े शायरों के समकालीन रहे हैं। यहाँ तक कि फैज़ साहब और वो तो एक समय द डॉन में साथ काम किया करते थे। इब्ने इंशा अपनी एक शायरी में अपनी बात को बेहद स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट तरीके से एक्सप्रेस करते थे और कई बार उनकी शायरी में एक शरारत सी दिखती थी। इसी वजह से कई लोग उनको 13वीं शताब्दी के अमीर खुसरो से भी कंपेयर करते थे। उनकी लेखनी में एक छेड़खानी सी दिखती थी जो उनको बाकी शायरों से अलग बनाती थी। ऐसी ही एक छेड़खानी सी करती हुई इनकी गजल है, फर्ज करो। फर्ज करो हम अहले वफा हूं, फर्ज करो दीवाने हूं। फर्ज करो ये दोनों बातें झूठी हो, अफसाने हूं। फर्ज करो ये जी की बिपता जी से जोड़ सुनाई हो। फर्ज करो अभी और हो, आधी इतनी हमने छुपाई हो। फर्ज करो तुम्हें खुश रखने के ढूंढे हमने बहाने हो। फर्ज करो ये नैन तुम्हारे सचमुच के मैं खाने हो। दोस्तों, इब्ने इंशा की कलम सिर्फ प्यार मोहब्बत के फसाने लिखने तक ही महदूद नहीं रही। इन्होंने बच्चों के लिए मुन्नी तेरे दांत कहाँ हैं और बिल्लू का बस्ता जैसी चुलबुली नज़में भी लिखी।
वहीं इन्होंने गरीबी और भुखमरी में जकड़े बच्चों के ऊपर ये बच्चा कैसा बच्चा है जैसी नज़में भी लिखी। इसके अलावा इंशा जी जिस फन में माहिर थे वो था तंज़ो मज़ाह यानी ह्यूमर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वो अपने ह्यूमर के लिए काफ़ी मशहूर रहे हैं। उन्होंने कई सैटायर्स लिखे जिसमें उन्होंने सरकार की टांग खींची और समाज के लोगों पर भी चुटकी ली। उनकी लिखी उर्दू की आखिरी किताब पॉलिटिकल कमेंट्री का एक बेहतरीन नमूना है जिसका लोहा दुनिया आज भी मानती। इब्ने इंशा का काम उनकी किताबों में संकलित है, जैसे आपसे क्या पर्दा, चलते हो तो चीन को चलिए, नगरी नगरी फिरा मुसाफिर। दोस्तों 11 जून 1978 को हॉटकिंस लिम्फोमा की वजह से महज 50 साल की उम्र में इंशा जी की मृत्यु हो गई। वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो जो कुछ भी लिख गए कह गए वो हमारे साथ हमेशा रहेगा। जो भी उन्हें पढ़ेगा वो उनके जहन में हमेशा के लिए बस जाएंगे। इब्ने इंशा की लिखाई बहुत सरल थी, जैसा हम सब एक दूसरे से बात करते हों, इसीलिए उनकी बातें सब तक बहुत आसानी और मजबूती से पहुंच जाती थी और उनका असर लोगों में बहुत गहरा होता था। वो अपनी नज़मों गज़लों में एक कहानी बयान कर जाते थे, एक फसाना कह जाते थे। तो जाने से पहले चलिए ऐसी ही एक खूबसूरत सी कहानी बयां करती उनकी एक नज़्म सुनते हैं। नज़्म उन्होंने 1976 में लिखी थी और नज़्म का उन्वान है इस बस्ती के एक कूचे में। इस बस्ती के एक कूचे में एक इंशा नाम का दीवाना एक नार पे जान को हार गया, मशहूर है उसका अफसाना। अब इन्होंने उस लड़की के बारे में लिखा है कि उस नार में ऐसा रूप न था जिस रूप से दिन की धूप दबे, इस शहर में क्या क्या गोरी है, महताब रुखे गुलनार लबे। कुछ बात थी उसकी बातों में, कुछ भेद था उसके चितवन में, वही भेद की जोत जगाते हैं किसी चाहने वाले के मन में। उसे अपना बनाने की धुन में हुआ आप ही आप से बेगाना, इस बस्ती के एक कूचे में एक इंशा नाम का दीवाना। अब कहानी आगे बढ़ती है तो क्या होता है, न चंचल खेल जवानी के, न प्यार की अल्हड़ घातें थी, बस राह में उनका मिलना था या फोन पे उनकी बातें थी। इस इश्क पे हम भी हंसते थे, बेहासिल सा बेहासिल था, एक जोर बिफरते सागर में ना कश्ती थी ना साहिल था। जो बात थी इनके जी में थी, जो भेद था यकसर अनजाना, इस बस्ती के एक कूचे में एक इंशा नाम का दीवाना। एक रोज मगर बरखा रुत में, वो भादो थी या सावन था, दीवार पे बीच समुंदर के ये देखने वालों ने देखा। मस्ताना हाथ में हाथ दिए ये एक कगर पे बैठे थे, यूं शाम हुई फिर रात हुई, जब सैलानी घर लौट आए, क्या रात थी वो। जी चाहता है उस रात पे लिखें अफसाना, इस बस्ती के एक कूचे में एक इंशा नाम का दीवाना। लेकिन सब कुछ हमेशा अच्छा नहीं रहता ना, तो इस कहानी में भी वही हुआ। हाँ, उम्र का साथ निभाने के थे अहद बहुत पैमान बहुत, वो जिन पे भरोसा करने में कुछ सूद नहीं नुकसान बहुत। वो नार ये कहकर दूर हुई, मजबूरी साजन मजबूरी, ये वहशत से रंजूर हुए और रंजूरी सी रंजूरी। उस रोज़ हमें मालूम हुआ उस शख्स का मुश्किल समझाना, इस बस्ती के एक कूचे में एक इंशा नाम का दीवाना। अब छोड़ने वाले तो छोड़ के चले जाते हैं, फिर आगे क्या होता है, जो रह जाते हैं पीछे। गो आग से छाती जलती थी, गो आंख से दरिया बहता था, हर एक से दुख नहीं कहता था, चुप रहता था गम सहता था। नादान है वो जो छेड़ते हैं इस आलम में नादानों को, उस शख्स से एक जवाब मिला सब अपनों को बेगानों को। कुछ और कहो तो सुनता हूँ, इस बाब में मत कुछ फरमाना, इस बस्ती के एक कूचे में एक इंशा नाम का दीवाना। अब आगे ये हुआ कि अब आगे का तहकीक नहीं, गो सुनने को हम सुनते थे, उस नार की जो बातें थी, उस नार के जो किस्से थे। एक शाम जो उसको बुलवाया, कुछ समझाया बेचारे ने, उस रात ये किस्सा पाक किया, कुछ खा ही लिया दुखियारे ने। क्या बात हुई, किस तौर हुई, अखबार से लोगों ने जाना, इस बस्ती के एक कूचे में एक इंशा नाम का दीवाना। हर बात की खोज तो ठीक नहीं, तुम हमको कहानी कहने दो, उस नार का नाम मकाम है क्या, इस बात पे पर्दा रहने दो। हमसे भी तो सौदा मुमकिन है, तुमसे भी जफा हो सकती है, ये अपना बयां हो सकता है, ये अपनी कथा हो सकती है। वो नार भी आखिर पछताई, किस काम का ऐसा पछताना, इस बस्ती के एक कूचे में एक इंशा नाम का दीवाना। एक नार पे जान को हार गया, मशहूर है उसका अफसाना।
तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। जल्द मुलाकात होगी कुछ और नई बातों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए प्लग इन, अ पॉडकास्ट बाय गलगोटियाज यूनिवर्सिटी।